जय माँ। हम लोग श्री माँ की जापान में जब वो हैं तो उस समय उनकी प्रार्थनाओं को पढ़ रहे हैं। जापान के विषय में माँ लिखती हैं कि ये यहाँ बहुत अद्भुत सौंदर्य बोध है जापान में। हालांकि वो ये कहती हैं कि सौंदर्य बोध है पर आध्यात्म बोध नहीं है। जो सौंदर्य है उसके विषय में वो लोग किंतु स्पिरिचुअली डेवलप नहीं है, वो एक अलग बात है। किंतु सौंदर्य बोध क्या आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा है? और माँ कहती ना ही जुड़ा है बल्कि इसका एक अभिन्न अंग है। और एक जगह लिखती हैं कि भारत के पतन का एक कारण ये रहा कि हमने सौंदर्य को, ब्यूटी को डिवाइन का एस्पेक्ट नहीं है, हम उसको ऐसे नकार देते हैं कि भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। सौंदर्य से हम समझते हैं कि ये तो छलना है, ये माया जो जकड़ लेगी मनुष्यों को। तो सौंदर्य से जब हम विमुख हुए तो भारत के पतन का एक कारण ये। और माँ कहती इट इज़ द हैंडीवर्क ऑफ असुर। असुरों ने दिमाग के अंदर ये बात डाल दी, जो भी चीज़ सुंदर है उससे। तो अब आप देखिए, इसका बहुत सारे उदाहरण हैं। परंतु अगर हम अपनी पुरानी जो प्रॉपर सनातन धर्म की जो ओरिजिनल धारा है उसमें अगर हम चाहें तो आप उसमें देखिए, पढ़िए श्री कृष्ण का वर्णन, पढ़िए श्री राम का वर्णन पढ़िए। और श्री कृष्ण का जब उनकी वेशभूषा और उनकी जो माला उन्होंने पहनी हुई है अद्भुत है। और जगन माता, फिर जब हम लोग लक्ष्मी देवी का वर्णन पढ़ते हैं, राज राजेश्वरी, लावण्यमय, ये सब हमारे उसमें था। और केवल ये बाहर का सौंदर्य नहीं है, केवल बात गहनों गुड़ियों की नहीं है, ये उससे कहीं अधिक है, वाणी का सौंदर्य। इसीलिए एक समय था जब भारतवर्ष में इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। वो जो आप आहत करे, जो चोट पहुंचाए, चाकू की तरह जवान चले, बोलते भी थे हम लोग बचपन में कि कैंची की तरह जवान चलाना, मतलब आप काट रहे हो चीज़ों को। तो ये वाणी का सौंदर्य। अगर आपको कोई चीज़ नहीं प्रिय लगती है तो चुप रहो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बोलना है हर चीज़ पर। तो वाणी का सौंदर्य, उससे भावों का सौंदर्य कितना अद्भुत। भारतवर्ष के अगर हम ओरिजिनल पुरातन उसमें जाएं तो कैसे राजा हरिश्चंद्र ने, क्योंकि भाव में प्रण ले लिया है। कितने ऐसे विवाह आते हैं जो केवल भावों के बंधन में बंध गए थे, तो उसको ऑनर करते हैं। सावित्री में ये वर्णन आता है कि कोई विटनेस नहीं है, सूर्य विटनेस है दोनों के विवाह का, कोई लीगल नोटिस नहीं दिया गया है, कहीं ठप्पा नहीं लगा है, स्टैंप नहीं लगा है, पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं, लेकिन सावित्री और सत्यवान ने विवाह किया है, भाव गंधर्व विवाह। तो वो उसको, और वो कैसा है कि वो उसको ऑनर करती हैं। ये तो कितने पतन का कारण है कि हम लोग आजकल लीगल पेपर वो भी कोई ऑनर नहीं करता है। तो कितना अधिक एक इनर डेवलपमेंट एक समय था और धीरे 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 पूरा उसका पतन हुआ। तो इस सौंदर्य एक भगवान का अभिन्न अंग है। और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रार्थनाएं, माँ तो प्रेम को सबसे अधिक सामने रख के आई हैं। और प्रेम के साथ ये तीन चीज़ें जुड़ी हैं। एक है आनंद, परंतु माँ की प्रार्थनाओं में बहुत अधिक आनंद की बात नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? उसका कारण है, माँ कहती दोनों में अंतर क्या है। जो अपने ही अंदर रहता है वो आनंद है, वही चीज जब बाहर वितरित होने लगती है, सब में बांटा जाता है, तो वो प्रेम है। एक ही सत्य के ये दो, एक ही अनुभव के, एक ही स्पंदन के ये दो एस्पेक्ट्स हैं। तो जब वो बाहर जाता है या ग्रेटिट्यूड के रूप में फलित होता है, भक्ति के रूप में, तो वही आनंद। इसीलिए भक्ति में ही आनंद आता है। भक्ति अपने आप में रिवार्ड होती है, क्योंकि वो जो प्रेम है वो आनंद ही है, लेकिन उसने ये रूप लिया हुआ है। तो प्रेम और प्रेम के साथ आनंद। जो दूसरी चीज प्रेम के साथ जुड़ी है वो है सामंजस्य। और सामंजस्य के बारे में हम लोगों ने शायद आई थिंक कलेक्टेड वर्क्स में थोड़ा सा पढ़ा था। सामंजस्य वो नहीं है जो हम लोग जानते हैं कि जबरदस्ती सबको एग्रीमेंट पर ले आना, सब लोग एक जैसे कपड़े पहने, वो तो बिल्कुल ही सामंजस्य नहीं है। सब एक जैसा व्यवहार करें, सब एक जैसी प्रैक्टिस फॉलो करें, ये तो सनातन धर्म में ये चीज़ नहीं है। सामंजस्य की सब विविध हैं किंतु फिर भी वो जुड़े हुए हैं। उस दिन वो माँ की जो हारमोनी का फ्लावर है उसकी बात हो रही थी, और आप उसको देखें तो कितनी कम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर, लेकिन सामंजस्य है। माँ ने उसका नाम दिया हारमोनी। और तीसरी चीज़ है जो सौंदर्य है। ये तीनों अभिन्न है। आप कहीं भी अगर सच्चा प्रेम है तो ये बाकी आपको मिल जाएंगे। अगर हृदय में आनंद नहीं है तो प्रेम नहीं है, वो कितना भी बाहर से कहा जा रहा है।
और देखिए प्रेम के साथ सौंदर्य बोध अपने आप जागृत होता है। हालांकि इसको तो जनश्रुति में एक बहुत ही अजीब सी कहावत कि भाई गधा भी सुंदर दिखने लगता है, बट ये सच है। भाई गधे के अंदर भी भगवान है, और जब आपके अंदर प्रेम का बोध होता है तो वो वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं वो दिखाने लगता है कोई ऐसा दर्शन जो आमतौर पर आपकी आंखें नहीं देख पाती, क्योंकि आंखें आपको केवल बाहर से चीज़ों को देख रही हैं। तो सौंदर्य बोध जुड़ा हुआ है प्रेम के साथ। तो अब जो हम प्रार्थना पढ़ेंगे, माँ की मुख्य प्रार्थना, वो सौंदर्य के ऊपर है। लेकिन उसके पहले एक दो प्रार्थनाएं जहाँ सामंजस्य की बात माँ करती हैं, और बड़ी सुंदर सी एक छोटी सी चीज़ लिखती हैं, प्रेम के बारे में कह रही हैं, क्योंकि सारे ही हम लोग उनका प्रेम का दिव्यता की ओर जैसे जैसे जा रहा है वो हम लोग पढ़ रहे हैं उनकी जर्नी का भाग। ये जनवरी 5, 1917 की प्रार्थना है। लव इज नथिंग एल्स देन द टाई विच यूनाइट्स एंड होल्ड्स टुगेदर ऑल द फ्लावर्स ऑफ दाई डिवाइन बुके। और इसका एकदम जीवंत प्रमाण माँ है, साक्षात प्रमाण। अगर आप पढ़ेंगे साधुकी की कहानियां, 3 साधक, इनके नाम नहीं लूंगा मैं, तीनों एक से एक दिग्गज, और तीनों एक दूसरे को आंख से आंख नहीं सुहाते। मतलब अगर एक के सामने और दूसरा आ गया ना, तो वो समझो कि रास्ता काटने वाली बात हो गई। नाम नहीं लूंगा, सब बड़े वेल नोन अच्छे साथ है, ये नहीं कि वो, लेकिन अब ये था, समस्या थी। माँ के पास जब जाते थे तो सब आसपास, मैंने पहले भी बताया एक बार, ये जो एक्सपीरियंस हुआ था, एक शराबी, अब होती ना हम सबकी पूर्व धारणाएं होती हैं गुड बैड की, एक शुरू में। फिर वो आया, फिर एक दिन मैंने उसको देखा कि बड़ा बाहर से बड़ा रफ व्यक्ति माँ के समाधि के पास जाके प्रणाम कर रहा है। तो मैंने कहा अरे फिर तो अगर ये है तो फिर क्या है। और एक दिन वो मुझसे कहता भी है, जब मैंने उसको कैजुअली कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई देख के कि तुम माता जी से तुम्हें प्रेम है, मैंने ऐसे कहा। मैंने कहा तो हम दोनों में कोई झगड़ा हो नहीं सकता है, जो भी आपकी बाहरी गति हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर माँ के लिए प्रेम है। तो उसने जो कहा, उसने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। कहता है कि और है कौन प्रेम करने योग्य, और किसके लिए प्रेम होना चाहिए। आई वॉज सरप्राइज। उसकी बाहर की जिंदगी ऐसी थी कि लोग उसको ये कहते थे ये तो बस इधर उधर भटकता भागता रहता है, लेकिन उसने जो बात कही वो अद्भुत थी। तो उस प्रेम ने सबको जोड़ के रखा है। तो माँ कहती प्रेम क्या है? वो सूत्र जो सारे पुष्पों को माला की तरह पिरोता है। अब लेकिन देखिए ये एनालॉजी कितनी सुंदर है, माँ आगे बताएंगी। इट इज ए रोल अनऑब्ट्रूसिव, मॉडेस्ट, नॉट रिकॉग्नाइज्ड। कोई धागे को देखता है जिसमें माला पिरोई हुई है अनऑब्ट्रूसिव, उसका क्या रोल है, लेकिन उसके बिना बिखर जाए माला। सारे फूलों को उसने पिरोया हुआ है, नहीं तो शायद आपस में झगड़ा करने लगे। माँ कहती है कि गुलाबों में बड़ी ईर्ष्यावृत्ति होती है, और एक बार माँ ने गुलाब के सामने किसी और फूल को अप्रिशिएट कर दिया, तो माँ कहती है वो फट से उसने मुझे काटा, चुभा दिया, इंडिकेट किया कि देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। गुलाबों में होती है, यूकलिप्टस के पेड़ों में बहुत ये वृत्ति होती है कि अगर वो रहेंगे तो झुंड में रहेंगे। इवन माँ ने पैंथर्स का बताया। तो ये वृत्ति, लेकिन माता जी के सामने ये सारे जो थे जीव जंतु मनुष्य नाना प्रकार के, तो वो क्या रोल है? वो अनऑब्ट्रूसिव है, मॉडेस्ट है। कोई उसको देख नहीं पाता, जान नहीं पाता कि कैसे एक सूत्र में पिरोया हुआ है। नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ए रोल एसेंशियली अनसेल्फिश विच ओनली इन इट्स इम्पर्सनैलिटी कैन फाइंड ऑल इट्स यूटिलिटी। अगर आप पर्सनल संबंध बनाना चाहोगे तो क्या होता है फिर? वो होता है शुरू प्रॉब्लम शुरू होती है। ये ज़्यादा प्रिय है, जहाँ आपने किया ये ज़्यादा प्रिय है, वहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। किसी और में ईर्ष्यावृत्ति आती है। अच्छा, माता जी की ब्यूटी ये थी कि सब लोगों को लगता था कि मैं उनका सबसे प्रिय हूँ। और अब अगर आप उनकी पत्र पढ़ें तो अमेजिंग है, हर किसी को ये महसूस हो रहा है कि मैं उनका सबसे प्रिय हूँ। ऑफ कोर्स फॉर्चुनेटली वो शायद पत्र एक्सचेंज नहीं करते थे एक दूसरे से, कभी करते नहीं, झगड़े भी हुए इस बात को लेकर के। और श्री अरविंद माता जी कैसे उनको समझा रहे हैं। वो जो प्रेम जिसने सबको एक सूत्र में पूरी सृष्टि को बांध रखा है, और वही प्रेम को उन्होंने अपने अंदर धारण किया है। कौन सा प्रेम है? जिन्होंने तारों को बांधा हुआ है,
बड़ी सुंदर एक लाइन है, एक फेमस दौंते की पूरी डिवाइन कॉमेडी, और उसमें लास्ट में आता है, वो दौते एक ऋषि हैं, वो देखते हैं अंतर्दर्शन में कहाँ कहाँ जाते हैं, उनको हेल्प करने गांव की लड़की आती है जिससे उनको प्रेम था लेकिन जो यंग एज में चली गई थी, और दौते बड़े इंटेलेक्चुअल, उनको लगता है ये कहाँ से आ गई, ये कौन है? तो वो कहती नहीं नहीं मैं ही तुमको आगे ले जाऊंगी। तो उनको वर्जिल आए फेरी करने, वो कहते ये नहीं ले जाएंगे, कहते नहीं नहीं नहीं, इनको बस दिमाग में था ये आगे नहीं ले जा सकते, इनका अधिकार क्षेत्र यही है। अच्छा, तो बीट्रिस कहती है पीछे मुड़ के बस मुझसे कुछ प्रश्न नहीं करना, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। वो जाते जाते वो देखते हैं, वो तो फ्यूज हो जाती है सच्चिदानंद में। तो इनको बहुत आश्चर्य होता है कि एक गांव की लड़की जिसको मैं समझता था कि प्रेम था, उनको एक फीलिंग थी, लेकिन ये कौन है? तो बाद में बीट्रिस से पूछते तुम क्यों आई मुझे लेने के लिए, किस हेतु से? तो वो कहती हैं फॉर लव, लव दैट बाइंड्स द स्टार्स। कौन सा प्रेम? ये क्षुद्र प्रेम नहीं कि मेरा और तुम्हारा, वो प्रेम जिसने सारे तारे नक्षत्रों को बांधा हुआ है। अब वो जो इम्पर्सनल प्रेम है, जो अनसेल्फिश है, किसी से कोई विशेष रूप से कुछ नहीं मांगता चाहता, ऑफकोर्स ये नहीं, सबको अपना अपना एक अलग संबंध होता है, लेकिन ये नहीं कि वो पार्शियल हो गया। इसलिए माँ कहती इम्पार्शियलिटी, ये नहीं कि उसके कारण आप किसी का दूसरे का हित कर रहा है और आप कह दोगे कि वो ठीक है। It is because I become more and more this tie, this link, assembling the scattered fragments of thy consciousness and enabling those fragments by grouping them to reconstitute better and better thy consciousness at once, single and multiple, that it has been possible for me to see clearly what love is in its play of universal forces, what is its place and its मिशन। अब देखिए, माँ तब तैयार हो रही है इस मिशन के लिए। और अगर आप ध्यान से देखें, ऑरोविल और आश्रम में, ऑरोविल सोसाइटी में झगड़ा हुआ, भयानक झगड़ा हुआ, फिर ऑरोविल और आश्रम के बीच में भी खिंचाव हुआ प्लेग्राउंड को लेकर। लेकिन एक बात पर तो सब है कि भाई माँ है केंद्र में। ऑरोविल किसका है? माँ का है। आश्रम किसका है? माँ का है। और सोसाइटी किसकी है? माँ का है। तो जब लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो व्यर्थ है, ये मैं यही कहता हूँ कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि माँ को मालूम नहीं है कि वो क्या कर रही हैं, और आप माँ को केवल बांधना चाहते हो ओनली विद इन द आश्रम। उन्होंने तो सारी सृष्टि को बांधा हुआ है, हर किसी का अपना रोल है, और वहाँ माँ उस तरह से लोगों के साथ बर्ताव कर रही हैं। आप देखिए एक एक पत्र जब देखते हैं सोसाइटी के, जब आप मैसेजेस कहाँ कहाँ जाके मैंने देखे हैं, नैरोबी में, कीनिया में जाके आप देखिए माँ ने कैसे ब्लेसिंग्स दी हैं जगह जगह पर। तो आपको लगेगा कि माँ ने पूरा अपना प्रेम उड़ेल दिया वहाँ पर। लेकिन किसी और से पूछिए, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, सोसाइटी का तो कोई, बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। उसी प्रकार से ऑरोविल को नहीं नहीं वो तो, लेकिन माँ की चेतना में सब जुड़े हुए हैं, और वही चेतना में हमको रहना चाहिए। कहीं भी और कोई और काम, किसी और जगह का काम नहीं है। किसी ने मुझे बताया कि ऑरोविल का आप काम कर रहे हैं, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, नहीं, केवल माँ का काम। आप किसी स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, हाँ आपकी भूमि होती है जहाँ आपको काम माँ ने दिया है, लेकिन ये नहीं कि वही एकमात्र। तो ये माँ, वो ये हार्मनी का सूत्र है जो टाई करता है पूरे संसार को। और माँ कह रही मुझे ये तैयार कर रही हैं, वो स्वयं को तैयार करी उस रोल के लिए जो 8 वर्षों बाद वो आश्रम के कंटेक्स्ट में और बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा टिल द लास्ट मैन। एक एक व्यक्ति की कहानी है, और अगर आप उसको पढ़ें तो लगे कि अरे माँ, फिर वही नहीं लीला समाप्त हुई है। अभी भी अगर आप देखें तो कई लोग हैं जिनका माँ से भौतिक स्तर पे परिचय नहीं हुआ। आप उनसे पूछिए, वो देखिए कैसे बताएंगे उनका अपना जो माँ से संबंध जुड़ा है। एक बार एक यहाँ की मुतादी ही थी, तो वो बता रही थी उस समय ऐसे माँ, तो अब रहा नहीं गया। कविता साथ में बोली, होता दी अभी भी इतने ही ऐसे ही माँ सबके साथ है। नो यू डोंट नो दैट टाइम। बोली नो मदर, प्लीज डोंट से दैट शी इज नो मोर। उन्हें कहा ना नो दैट शी इज नो मोर, ये मत बोलिए आप। हमें तो शुरू से ऐसा लगा कि माँ हमारे साथ है, कभी ये भाव ही नहीं आया,
क्योंकि हमने फॉर्चुनेटली, कई बार लोग पूछते हैं कि आपने भौतिक दृष्टि से माँ को देखा, मैंने कहा इस लाइफ में नहीं, एंड इन ए वे इट इज गुड, क्योंकि वही हालत होती कि आपने देखा और ओझल हो गया भौतिक दृष्टि से, आपने हृदय से भावों से पकड़ा नहीं, आपने मन के प्रकाश में जाना नहीं, आत्मा से आपने पहचाना नहीं, तो फिर बाहर से देखा तो क्या देखा। तो वो जो अभी भी उनका यही रोल है। आप नवीन से नवीन लोग कितने पत्र लिखते हैं कि कैसे मदर इज विद देम, और कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, मोर कंक्रीट देन, कई बार जब आप यहाँ पुराने साधकों के आप लीजिए इंटरव्यू देखिए, आपको वो महसूस नहीं होगा कई बार। और अब जो हैं, कई जो हैं न्यू जनरेशन जो जिन्होंने नहीं देखा, वो बिकॉज उनके पास ये बैरियर नहीं है सेंसेस का, उनको ये समस्या नहीं है कि भौतिक दृष्टि से देख रहे कि नहीं देख रहे, एंड दे एक्सपीरियंस। तो ये माँ उसकी बात करती है। अब आती है वो सौंदर्य की उपासना। सौंदर्य के भी देवता होते हैं, सौंदर्य के प्रति भी प्रार्थना, सौंदर्य बोध से भी हम जुड़ते हैं भगवान से। जनवरी 29, 1917, और ये सब हमारे यहाँ था जो हम भूल गए हैं। मधुराष्टकम है, या कोई भी आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम देखिए, ललिता सहस्त्र आप पढ़िए, उसमें कितने अधिक तो सौंदर्य। श्री राम जी के जो नाम, मतलब उनके केवल फिजिकल फॉर्म का जो डिस्क्रिप्शन है, राजीव लोचन कमल नयनम, विष्णु भगवान का दिया, ऑल ब्यूटीफुल एपिथेट्स। जो उनकी आंख कैसी है, तो आंख बताते हैं कि कमल जैसी, और वो कहते भी है, मेरी माँ कहती थी मेरे नेत्र कमल जैसे हैं। अब सोचिए कि भगवान कहाँ, मायावाद, ये सब इल्यूजन कहाँ, वो भारत। तो अब माँ यहाँ पे प्रार्थना, इन द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स ए लैक ऑफ ब्यूटी इज ए फॉल्ट एज ग्रेट एज ए लैक ऑफ ट्रूथ इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में आपको अगर सत्य बोध नहीं है तो ये सही नहीं है। मतलब आप कोई भी आइडिया कैसे भी आ गया आपके अंदर, उसको डिसर्निंग माइंड, इंटेलेक्ट उसके अंदर एक सत्य का बोध पकड़ता है कि ये अपीयरेंसेस के पीछे वो क्या चीज़ है। और यदि आपने इसका प्रयास किया है या वो जागृत हुआ है तो आप देख लेते हो कि चीज़ों के पीछे क्या है। ये जरूरी नहीं है कि यू हैव टू टेल, बिकॉज हर चीज़ को अपने तरह से जाना है। सत्य का बोध, उसी तरह से सौंदर्य बोध है कि ये सुंदर है या असुंदर है, इसकी पहचान। आई थिंक दुजेंद्र लाल रॉय का भजन है, महालक्ष्मी के ऊपर ही उनका भजन है कि तुम्हें मलिनता नहीं सुहाती तो मालिन्य तजूंगा, सतत पूर्ण विधि निष्कलंक होकर माँ तुम्हें भजूंगा। देखिए सौंदर्य की कितनी दृष्टि है, निष्कलंक होकर। खोट अगर है तो वो सौंदर्य में कहीं, यहाँ पर इन द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। अब ये फॉर्म्स केवल बाहरी आकृति नहीं है, हमारी शब्दों की आकृति, हमारी ध्वनि की आकृति। आप देखिए कभी साउंड को जब ट्रांसड्यूस करते हैं ना कंप्यूटर पे, आप देखें कि अगर आप म्यूजिकल रिदम को अगर ट्रांसड्यूस करें, और एक बार मैंने बड़ा आश्चर्य हुआ था, देखता था कि उसमें अगर लाइट के हिसाब से भी अगर आप उसको प्रोजेक्ट करें फ्रीक्वेंसीज को, तो बिल्कुल एक अद्भुत जगत सामने प्रकट होता है। और वहीं कोई सुपर्ण वाली हंसी हंस रहा है तो उसका जो अलग वो आता है, या कोई बहुत क्रोधित स्वर में कुछ कह रहा है। तो ये सब एक समय हम जानते थे। तो वाणी का सौंदर्य, दृष्टि का सौंदर्य, वही व्यक्ति, जयंत की पूरी कहानी है इस पर। वो इंद्र का छोटा भाई जिस पर श्री राम जी ब्रह्मास्त्र क्या, एक तिनका लेके छोड़ देते हैं, वो ब्रह्मास्त्र बन जाता है। इधर उधर घूम के अंत में आता है, सब देवताओं के पास जाता है, कहते हैं जहाँ से प्रारंभ हुई है कहानी वहीं अंत होगी, तो जाके शरण में आ जाता है। तो श्री राम कहते हैं कि मेरा बाण कभी भी निष्फल नहीं हो सकता है। वहीं राम बाण की बात है ना कि इट कैनॉट, अब जो मैंने बाण चलाया है ये निष्फल तो नहीं होगा, तो कहीं तो ये जाएगा। तो तुम्हारी दृष्टि में दोष था, तुमने माता सीता को कुदृष्टि से देखा। देखिए हमारे यहाँ होती थी बात कुदृष्टि। अब कुदृष्टि क्या होती है कोई पूछे, सब तो वही देख रहे हैं, लेकिन कुदृष्टि, तो इसलिए तुम्हारी एक आंख चली जाएगी। तब से ये बात हुई है ना कि कौवे दो आंख से नहीं देख पाते। हमारे यहाँ हर चीज़ को एक स्टोरी से जोड़ा गया है।
आपने देखा है कभी कौवों को देखते हुए इधर से उधर से? तो ये कुदृष्टि, तो दृष्टि का सौंदर्य, इवन श्रवण में सौंदर्य, प्रार्थना है पूरी, भद्रम कर्णे भी शून्याम देवा, जो मैं देखूं वो सुंदर हो, जो मैं सुनूं वो सुंदर हो, जो मैं बोलूं वो सुंदर हो, जो मेरे भाव हो वो सुंदर हो, जो मेरी प्राण की गति हो वो सुंदर हो, कामनाएं सुंदर हो। इवन अगर आप ह्यूमन लेवल पे ले, शरीर तो एक है ही लास्ट। तो माँ यहाँ कहती हैं, ब्यूटी, फॉर ब्यूटी इज द होमेज विच नेचर रेंडर्स टू द सुप्रीम मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। देखिए प्रकृति में कहीं चले जाइए, सौंदर्य सौंदर्य है, जब तक मनुष्य नहीं आता। तो आप देखिए मनुष्यों में भी जो ओरिजिनल प्योरिटी है वो धीरे धीरे फिर वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ना ही डिस्कस किया जाए ह्यूमन बींग्स को तो ठीक है, पर वो जो प्रकृति का सौंदर्य है। मैंने तो एक बार जब लद्दाख गया तो मुझे लगा, एक क्षण को लगा कि यहाँ कैसे सुंदर होगा। माउंटेन्स हैं, रेगिस्तान है, मतलब रेतीले माउंटेन, वो नहीं है कोई, वो पेड़ पौधे नहीं है, तो इसमें सौंदर्य कैसा होगा। मेरे मन में ये थी, अभिलाषा थी देखने की कि इन पहाड़ों में कैसा सौंदर्य होगा। आज अगर मुझे कोई पूछता है कि सबसे सुंदर एक जगह में, मैं कहता हूँ लद्दाख चले जाओ। माउंटेन्स के ऊपर जो छटा है रंग, मैंने कोई उनकी टूरिज्म से कट नहीं लिया है, पर बता रहा हूँ आपको कि इट इज अमेजिंग। सिक्किम का अपना सौंदर्य है जहाँ सब कुछ हरा है। नॉर्थ ईस्ट में जाइए जहाँ बहुत अधिक वर्जिन ब्यूटी है, अभी छेड़छाड़ नहीं हुई है, वहीं आप इसमें चले जाओ। जबकि मनुष्य आता है तो लोधी गार्डन, ये गार्डन बिल्कुल समाप्त कर देता है उसको, वो एकदम अपने दिमाग से चीज़ों को। और प्रकृति में देखिए आप, पगडंडियाँ बनी है, कहीं से मनुष्य गया, रास्ता आप निकाल रहे हो। दिस सो मच ऑफ ब्यूटी एंड जॉय इन नेचर। तो प्रकृति ये क्या करती है, उसकी होमेज है, उसकी उपासना है, ये भगवान को क्या अर्पित करती है, सौंदर्य को अर्पित करती है वो। भोर को देखिए जब सूर्य उगता है, कितनी छटाएं, आकाश में रंगों का खेल निराला है। और हर जगह नॉर्थ में चले जाइए पूरे इसके पृथ्वी के, तो ऑरोरा जो नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, इट इज अमेजिंग टू सी ऑल दिस। ब्यूटी इज द डिवाइन लैंग्वेज इन द फॉर्म। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं, ब्यूटी इज हिज फुटस्टेप्स शोइंग अस वेयर ही हैज वॉक्ड। तो आपके अगर जीवन में सौंदर्य हर चीज में है, मतलब भगवान की इस पर छाप पड़ी हुई है। और असुंदर, अगली वाणी में, भाषा में, हर चीज में, मतलब अभी भगवान ने देखा नहीं है, क्योंकि तो देख के ही गढ़ देते हैं, गढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटी इज द डिवाइन लैंग्वेज इन द फॉर्म। एक एक पेबल्स को अगर हम देखें तो अद्भुत है। A consciousness of the divine which is not externally translated by an understanding and an expression of beauty would be an incomplete consciousness. कृपया करके मठों को, मंदिरों को, तो उन पर तो हम लोग क्या बोलें, कम से कम श्री अरविंद सेंटर्स को सुंदर रखें, सुंदर रखें, सुंदर रखें। केवल स्वच्छ नहीं, स्वच्छ तो एक एस्पेक्ट है, वो मिनिमम है, पर सुंदर रखें। ऐसा लगे वहां आते ही कि अरे दिव्यता की सुगंध है। कई जगहों पे लोग रखते हैं, कई जगहों पे बहुत नेग्लेक्टेड होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो पड़ी है ना दिमाग के अंदर, ब्यूटी का क्या लेना देना है भगवान से, भगवान तो अंदर है, अंदर अंदर आप प्राप्त कर लीजिए, ये तो संसार मोह माया, ये इतनी स्ट्रांग है कि इसको हटाना। तो वो सुंदर, अभी रतलाम के लोग हैं तो रतलाम मुझे याद आया, जब मैं पहली बार गया तो इतना सुंदर उन्होंने समाधि स्थल, और चारों तरफ फूल हैं। अब आप ये लिखते हो, देखिए छोटी छोटी चीज़ होती है कि नॉर्मली आप कहते हो फूल तोड़ना मना है, ये लिखते हैं यहाँ फूल तोड़ना मना है। वहाँ उन्होंने लिखा था, कृपया पुष्पों को दिव्य की स्तुति करने दें। अब देखिए कितना अच्छा लगता है। अब आप ये नहीं लिख रहे फूल तोड़ना मना है, कृपया पुष्पों को दिव्य की स्तुति करने दें। देख के आनंद आता है। आपने बात वही लिखी है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, लगता है कि इसमें एक दिव्यता का बोध है।
सौंदर्य का बोध है। और सौंदर्य बोध के लिए अगर बेस्ट किसी को पढ़ना है तो कालिदास, मास्टर। और श्री अरविंद का उनका जो थोड़ा बहुत भी ट्रांसलेशन है, कई बार लगता है ये तो पक्का श्री अरविंद एक विभूति कालिदास के रूप में, पूरी क्यों नहीं उन्होंने ट्रांसलेट की। थोड़ा बहुत जो ट्रांसलेट करते हैं अयोध्या के ऊपर, जब वो ट्रांसलेट करते हैं अयोध्या नगरी का राजा जो हैं वो अयोध्या के, उनकी लीनिएज डिस्क्राइब करते हैं। और फिर कालिदास का जब वो बताते हैं बर्थ ऑफ द वार गॉड कुमार संभवम, कि हिमालय कैसे बैठा है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि श्री अरविंद का अपना वर्णन है, लेकिन ऑफ कोर्स वो ऐसे नहीं बोलेंगे। तो कहते हैं कि हिमालय ऐसे बैठा है दोनों तरफ अपनी भुजाओं को डाले हुए समुद्र के अंदर, मानो वो समुद्र को की था ले रहा है, लाइक ए मेजरिंग रॉड। अब ये देखिए हिमालय का ये समग्र दर्शन, सो व्हेन यू रीड इट तो वो जीवंत हो जाता है। तो जो चेतना, परम चेतना प्राप्त कर ली, लेकिन अगर आपने उसको सौंदर्य में वो प्रकट नहीं हुई, नाना प्रकार के सौंदर्य, तो ये इनकम्प्लीट है। अब आगे कि पर सौंदर्य क्या है? बट ट्रू ब्यूटी इज एज डिफिकल्ट टू डिस्कवर, टू अंडरस्टैंड एंड अबव ऑल टू लिव एज एनी अदर एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन। जैसे प्रेम, कॉमनेस्ट, जिसको कहते हैं ट्रेवस्टी, प्रेम के नाम पर सब कुछ प्रेम है, प्रेम है। डिवाइन लव, पहले उसको अपग्रेड करना डिवाइन लव में, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट साधना। हम देख रहे हैं माँ कितने लेवल्स पे वो चलती चली जा रही है। और सावित्री में यही लिखा भी है कि बट फर्स्ट ह्यूमन लव मस्ट ट्रांसम्यूट इटसेल्फ इनटू डिवाइन, वरना ये लव विल कॉन्कर डेथ, इट विल ओनली रिमेन। भाई लव से हम हर चीज, नॉलेज से हम लोग क्या समझते हैं? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोह आप पंडित भयानक कोई, हम ये समझते खूब सारी किताबें पढ़ ली, लिख दी, लेक्चर दे लिए तो वो ज्ञान आ गया। पर ज्ञान का तो दरवाजा खुलता है, वो प्रकाश है, शब्दों में अभिव्यक्त होता है। पर ज्ञान शब्द नहीं है, वो तो शब्दों को, वो प्रकाश जब डोर खुल जाता है तो शब्दों में अभिव्यक्त होगा, हर चीज में अभिव्यक्त होगा, कृत्यों में अभिव्यक्त होगा। तो ज्ञान, शक्ति उसी प्रकार से। शक्ति हम लोगों को लगता है जो बड़ी मिरेकुलस डैजलिंग चीज हो, हवा में आपने हाथ घुमाया, एक सांप ला के रख दिया, मतलब सोना वर्ष है सांप से, क्योंकि आपको सोना दे देंगे तो आप बंध जाओगे पूरे जीवन, आप भगवान से यही संबंध जोड़ोगे। सांप तो आप, भाई ये बेटर है कि ये इसमें मैं ना उलझूं। तो अक्सर लोग मुझसे कहते थे कि ये वाला मिरेकल, मैंने कहा क्यों, अगर बिच्छू आ जाए लिविंग बीइंग तो आपको कैसा लगेगा? नहीं क्या बात कर रहे हैं। मैं कहता बिल्कुल सही कह रहा हूँ, भगवान आपको इन डिजायर से ऊपर ले जाते हैं, ना कि आपको इसमें और उलझाते हैं। तो देखिए, लेकिन ये जो एक एक चीज सौंदर्य की अभिव्यक्ति, तो सौंदर्य क्या है? दिस डिस्कवरी एंड दिस एक्सप्रेशन डिमांड एज मच इम्पर्सनैलिटी एंड एब्डिगेशन ऑफ इगोइज्म एज द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ और ब्लिस। इम्पर्सनैलिटी, मेरा व्यक्तिगत, मुझे बहुत सुख महसूस हो रहा है, मैंने सत्य को जान लिया, ये है पर्सनल। नहीं जाना, अविज्ञातम विजानता। जितना सत्य के करीब आते हैं उतना हम समझते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन सत्य स्वयं को जब आवश्यकता है उद्घाटित कर देगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रूथ, इट्स इन्फिनिट। अगर आप ये सोचेंगे हमने जान लिया तो समाप्त हो जाता है। तो कहती उतनी इम्पर्सनैलिटी चाहिए। इसका एक थोड़ा सा मुझे एक जो स्मरण है, बहुत पहले 2000 पहली बार मैं बाहर गया था भारत के, तो कीनिया में गया, तो वहाँ के लोगों ने मुझे एक बात बताई। कहते हैं कि लोगों को ये मिसकंसेप्शन है, वहाँ मुझे याद आ रहा था कि माँ ने कहा है कि ब्यूटी का कितना, एक पंजाब में आप पूछेंगे कि सुंदर कौन है, तो आप सुनेंगे जो सोनी सो सिखनी, तो वो बाहर से फेयर कॉम्प्लेक्शन, पर वास्तव में भारत में तो सांवरा सलोना कहा गया। तो माँ ने इसमें कहा कि लेकिन अगर निग्रो से पूछेंगे तो उसको तो ब्लैक इज ब्यूटीफुल, ये भाव होगा। तो वहाँ मैंने ऐसे पूछा कि निग्रोज में भी क्या अलग अलग होते हैं, मतलब किस तरह का सौंदर्य। पहली बार आई वॉज गेटिंग एक्सपोज टू फर्स्ट टाइम। उन्होंने कहा इथोपियंस होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तो फिर मैंने सर्च किया, यू सर्च, इट्स अमेजिंग। गोरे नहीं होते हैं थैंकफुली, सुंदर होते हैं।
तब लिटरली लगता है कि तराशा है किसी ने, लेकिन हमारे माइंड सेट है, आप इम्पर्सनली नहीं देखते, तो अपने लोग ही सुंदर हैं अपना बच्चा सबसे सुंदर है। ठीक है, अपने बच्चे को अच्छा मानिए, प्रेम, लेकिन अगर आप इम्पर्सनल नहीं होंगे तो कभी भी सौंदर्य बोध नहीं जागेगा। तो यहाँ पर माता जी बता रही हैं कि यू हैव टू बी एज मच, ईगोइज्म वगैरह को आपको अपने अंदर से हटाना है, तब आप उस सौंदर्य को देख सकोगे। प्योर ब्यूटी इज यूनिवर्सल एंड वन मस्ट बी यूनिवर्सल इन ऑर्डर टू सी एंड रिकॉग्नाइज इट। जो शुद्ध सौंदर्य वो यूनिवर्सल है। और श्री अरविंद ने कहा है फॉर्मलेस है, हम लोग तो ब्यूटी को फॉर्म के साथ देखते हैं, ये एक बोध है। अभी भी हुआ, बार्सिलोना में मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ। मैं बार बार उनको कह रहा था, मैंने कहा पता नहीं, मैं जब कई लोगों को यहाँ चेहरा देखता हूं तो मुझे अपने मित्र पंजाब के, वेस्टर्न यूपी के, हरियाणा की याद आ रहे हैं, तो उनको नहीं, आई कुड रिकॉग्नाइज द नेम्स। तो मैंने पूछा कि कोई लिंक था क्या भारतवर्ष के साथ, तो नथिंग इन रिकॉग्नाइज हिस्ट्री, लेकिन यू कैन सी दैट इम्प्रिंट। तो श्री अरविंद ने एक बार जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने शुरू में कहा था कि कई तमिल मित्रों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे बंगाल के अपने मित्र याद आते हैं। ये उनकी सीक्रेट ऑफ द वेदास में ये हाइपोथेसिस है, वन ऑफ द रीजंस, कि ये जो हम कहते हैं कि द्रविडियन आर्यन रेसेस हैं, ये गलत है। तो उसमें एक कारण ये बताते हैं, बाकी फिलोलॉजी पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, पर फिजियोग्नॉमी पर बताते हैं। एंड मोर अगर आप मंगोलाइट्स को छोड़ दें, उसमें कठिन होता है, लेकिन अदरवाइज यू कैन सी एंड रिकॉग्नाइज। अगर आप थोड़ा सा इम्पर्सनल हो जाए तो देखें कि कैसे प्रकृति थोड़े बहुत वेरिएशन करती है, पर वही चीज थोड़ा सा हल्का वो चेंज हो गया तो आपको लग रहा है ये तो यहाँ का व्यक्ति है, पर यूनिवर्सल है वो। जैसे जैसे हम वाइडनेस में प्रवेश करते हैं। अब आगे बहुत सुंदर है, माँ सौंदर्य के देवता को प्रार्थना करी है। पता नहीं, आई डोंट नो इफ सौंदर्य का स्पेसिफिक देवता हमारे लिटरेचर में है कि नहीं। प्रेम का तो है, प्रेम के तो है वैदिक लिटरेचर में, मित्र है अगर वैदिक उसमें जाए, लेकिन सौंदर्य के देवता का आह्वान करी है, ओ लॉर्ड ऑफ ब्यूटी। माँ ने किन देवताओं का आह्वान किया उसकी एक पूरी लिस्ट है, फ्रेंच में उनकी प्रेयर्स है, और वो वास्तव में देखा जाए तो वैदिक प्रेयर है, लेकिन रेज टू व्हाट लेवल। वेदों में हम देखते हैं ना कि इंद्र, अग्नि, वायु का आह्वान करते हैं ऋषि, 25 देवताओं का आह्वान है, और केवल देवताओं का नहीं, उनको अपने दिव्यत्व से जोड़ के, ओ लॉर्ड गॉड ऑफ काइंडनेस एंड मर्सी, इस तरह से आह्वान सीधा डिवाइन के एस्पेक्ट से जोड़ के, सेपरेट नहीं। पीपल डोंट रियलाइज कि ये वेदों की प्रार्थना से आगे की प्रार्थना है। फ्रेंच में है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, एक बार हम लोगों ने ऑल इंडिया मैगजीन के एक इशू में निकाला भी है। ओ लॉर्ड ऑफ ब्यूटी, हाउ मेनी फॉल्ट्स आई हैव कमिटेड अगेंस्ट दी। माता जी कह रही है, हम लोगों की तो मतलब गिनती ही नहीं रहेगी। हाउ मेनी फॉल्ट्स आई हैव कमिटेड अगेंस्ट दी, हाउ मेनी फॉल्ट्स आई स्टिल कमिट। और इस हद तक चंपकलाल जी को कैसी ट्रेनिंग मिली थी बताती हैं। कुर्सी को जब पहली बार वो उन्होंने उसको खींचा, हम लोग कैसे करते हैं, निर्जीव वस्तु है, ऐसे खींच लिया, ऐसे टेबल के चारों तरफ लगा दिया। तो माँ ने उनको डांटा, ये क्या अनकॉन्शियसनेस है। माँ एक जगह कहती हैं कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी मटेरियल चीज को अपने पास रखने का, यदि तुम उसको ध्यान देकर के नहीं रख सकते हो, क्योंकि उनमें भी चेतना है, उनमें भी चेतना है। तो यू हैव टू टेक केयर। ये नहीं कि कैसे भी आपने उसको घसीट लिया, रख दिया, और कैसी कैसी चीजें हैं उसका तो मैंने तो जो देखी है जीवन में वो आश्चर्य। श्री अरविंद की पुस्तक पर मैंने किसी को चाय का कप रखते देखा है। दैट इज माई अल्टीमेट, कि भैया मतलब आप अंधे हो, इतने अंधे तो मत बनो। फिर ऐसे श्री अरविंद की बुक रखी है, बगल में रजनीश जी की किताब रखी है, ऊपर उठाई नीचे रख दी। थोड़ी तो एक प्रज्ञा चक्षु होने चाहिए, सेंसिटिविटी। टेबल पर अंदर में माँ की फोटो लगाई हुई है ग्लास के नीचे, इतनी केओटिकली, उस पर कहीं पर चाय का मग भी होगा, इतनी इनसेंसिटिवनेस। मतलब अगर देखा जाए तो कम से कम मैं तो ये कह रहा हूं कि
हम इवन आश्रम में समाधि के पास बात करना, वास्तव में लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए साइलेंस। वो तो साइलेंस इतना सुंदर है कि जारिंग लगता है कि आप कुछ मानो सही नहीं कर रहे हो। वहां भी देखिए ब्यूटी है, साइलेंस की ब्यूटी है। तो ये सारा सौंदर्य बोध, माँ कहती हैं कितने फॉल्ट्स आई स्टिल कमिट। कभी कभी एक शब्द ऐसा निकल जाता है जिस पर आपको बहुत पीड़ा होती है कि अरे ये क्यों निकल गया। एज ए चाइल्ड आई रिमेंबर सेइंग जस्ट वन वर्ड एज कैजुअली अटर्ड, मुझे इतना पाप बोध आ करके बैठ गया, होमवर्क की किताब खोल के होमवर्क करने लगा। मम्मी कहती इतनी जल्दी तो खेल के क्यों आ गया। नहीं नहीं, होमवर्क करना है। और अंदर में वो पीड़ा हो रही है। 7 साल का बच्चा था कि मेरे मुंह से ये शब्द कैसे निकला। और होनी थी, वो कोई व्यक्ति आया, उसने मम्मी को कंप्लेन किया, मुन्ना ने आज ये बोल दिया था। अब तो मेरा आँख के नीचे गड़ा के। और कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बुरा शब्द है, लेकिन भाषा होती है ना, उसका एक आप सीखते हो कि अगर आप डांट भी रहे हो किसी को तो एक सौंदर्य से डांटते हो, तो वो है। तो कितने फॉल्ट्स, गिव मी ए परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दाई लॉ। सौंदर्य की अपनी एक तरीका है, एक विधि है, एक प्रोसेस है। तो सौंदर्य की लॉ क्या है? सो दैट आई मे नो लॉन्गर फॉल शॉर्ट ऑफ इट। हर चीज में, किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को ले लीजिए। और ये मैं कई बार कहता हूं कि जो अब एक प्रकार का कल्चर आया है कि कुछ भी हम बोल देंगे, कोई भी लेटर वर्ड या कि नहीं आई एम फ्री, दिस इज सो डेंजरस। क्योंकि जब वाणी दूषित हो जाती है तो समझिए कि आपने अपने गड्ढे में गिरने का मार्ग खोल लिया है। ये नहीं कि सब बच्चे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये एक असुर की इतनी भयंकर चाल है कि आपने बाहर से तो सब सजा दिया, पर कुछ भी बोलते हैं और वाणी पर बिल्कुल ना केवल असंयम बल्कि असुंदर एब्यूसिस। और they say it's cool, all right. ठीक है, cool. Coolly you go down the abyss if you want to go. तो यहां पर माँ कहती है लॉ, so that I may no longer fall short of it. Love would be incomplete without thee. वो कैसा प्रेम है जो आपकी वाणी में कटुता है, कठोरता है, कर्कशता है। नहीं, मैं आपको प्रेम करता हूं, ये कैसा प्रेम है? तो प्रेम अधूरा है। Thou art one of its most perfect ornaments. देखिए कितना सुंदर है, गहना है, सौंदर्य गहना है प्रेम का। Thou art one of its most harmonious smiles. मुस्कान का सौंदर्य जो हम लोग भूल गए हैं, इतने सीरियस हो गए पता नहीं किस बात से, जब बोझ लिए संसार हमारे, हम स्माइल करेंगे तो शायद संसार गिर जाएगा। तो हमको बहुत सीरियस रहना है, तन के रहना है। और इसको मान लिया जाता है कि दिस इज साइन ऑफ बीइंग ए योगी। फार फ्रॉम इट। इफ यू लुक एट मदर, की स्माइल हर अवस्था में। और वो एक जगह कहती है, चंपकलाल स्माइल ऑलवेज, स्माइल इन डिफिकल्टी, स्माइल इन पेन, स्माइल इन डेंजर, स्माइल ऑलवेज। स्माइल के अंदर वो शक्ति जो डिसॉल्व कर देती है। समटाइम्स आई हैव मिसअंडरस्टूड दाई रोल, बट इन द डेप्थ ऑफ माई हार्ट आई हैव ऑलवेज लव्ड दी। मिसअंडरस्टूड इट्स रोल किस तरह से होता है कि हम बाहर से कोई प्रसाधन द्वारा स्वयं को सुंदर दिखा रहे हैं, तो वो एक रोल आकर्षण करना, ये ब्यूटी का रोल नहीं है। तो यहां पर एक चीज जो मां स्पष्ट रूप से मिसअंडरस्टूड इट्स रोल, ब्यूटी किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नहीं होती है, वो अपने आप में ही सुंदर है, उसमें जो जॉय है, यू डोंट नीड एनीबॉडी। और अगर कोई सौंदर्य इस भाव से कि ये दूसरे को आकर्षित करे, तो देन इट्स नॉट द रोल, इट्स नॉट द पर्पस ऑफ ब्यूटी। एंड इवन द मोस्ट आर्बिट्ररी, द मोस्ट रेडिकल डॉक्ट्रिन्स हैव नॉट बीन एबल टू एक्सटिंग्विश द फायर ऑफ द कल्ट विच सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव वाउड टू दी। आर्बिट्ररी मोस्ट रेडिकल डॉक्ट्रिन्स, इसका एक उदाहरण माँ बताती हैं, एजेंडा में आता है। माँ कहती है कि एक बार उनको किसी ने बताया, कहानी बता रहे थे वेदांत दर्शन वगैरह, तो कहती हैं कि आई डोंट नो ये कहानी सच है कि नहीं,
लेकिन मुझे ऐसा बताया गया, ये मैं भी पहले कह दूं ताकि कोई लोग, तो जिसने बताया उसने कहा विवेकानंद जी की कहानी है कि वो देख रहे थे, वो किसी शिष्य के साथ बैठे थे और शिष्य ने अप्रिशिएट किया सनसेट को, कितना सुंदर है ना। तो उन्होंने कहा अगर तुम सनसेट को अप्रिशिएट करोगे तो तुम कैसे भगवान को पाओगे अंदर जाके। तो माँ कहती जब मुझे ये कहानी सुनी मैंने, फिर कहती हैं कि मैं नहीं कहती कि उन्होंने ये कहा कि नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा बताया गया। तो मुझे लगा ये तो एक पावर्टी है। आप सनसेट को अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आप उसमें भी भगवान के प्रकटन को देख रहे हैं, भगवान की लीला को देख रहे हैं। अभी हुआ ना छठ पूजा हुई, ऐसी पूजा जिसमें उगते सूर्य को, जो रात का सूर्य है उसकी उपासना होती है। तो वो आप देख रहे हैं, उसमें भी भगवान का प्रकटन देख रहे हैं। केवल अंदर जाके भगवान को देख रहे हैं, बाहर में आप नहीं देख पा रहे हैं, बाहर नहीं समझ पा रहे हैं। तो माँ कहती मुझे हमेशा लगता था कि ये तो एक पावर्टी है, ये तो एक सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेडिकल डॉक्ट्रिन्स में किसका नाम ध्यान में आता है? इस्लाम। आप म्यूजिक नहीं सुन सकते, पेंटिंग नहीं कर सकते, मुस्कान तो आपकी दिखेगी नहीं, बाहर भी निकलेंगे तो काला 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 पता नहीं, मतलब प्रॉब्लम क्या है सौंदर्य से। तो ये इट्स ए साइन दैट इट्स एन आसुरिक, ये नहीं कि ओरिजिनल क्या कहा मुझे नहीं मालूम, ना जानने की कोई उत्सुकता है। लेकिन आज जिसकी प्रैक्टिस होती है वो तो सटनली डिवाइन नहीं हो सकती, दूर दूर तक नहीं हो सकती। इस तरह का कठोर जो है, आप ये कैसे दिव्यता, इसमें कहाँ से दिव्यता हो सकती है? तो रेडिकल डॉक्ट्रिन जहाँ सौंदर्य को छलना माना गया, तो आप सौंदर्य से दूर रहिए क्योंकि उसमें उलझ जाएंगे। तो माँ कहती है लेकिन बचपन से मैंने सौंदर्य की उपासना की है और कोई भी प्रकार की रेडिकल डॉक्ट्रिन मैंने पढ़ी है, जानी है, लेकिन वो मुझे इस सत्य से कभी भी हटा नहीं सकी कि सौंदर्य भी दिव्य है। और उन्होंने कहती है आई हैव वाउड टू दी, मैंने सौंदर्य के देवता को भी, भगवान के सौंदर्यमय रूप को भी मैंने अपनी ओर से ये प्रण लिया है कि मैं आपका भी पूरा व्रत पालन करूंगी। अब यहाँ आश्रम में जो चीज स्ट्राइक करती है, जो शुरू से, अब देखा जाए तो बाहर से कोई ऐसे नहीं कि रात को कोई झालर लगी हो या अंदर जा रहे हो तो बहुत हो, कुछ भी नहीं है, पर एक स्पॉन्टेनियस सौंदर्य बोध है। आप बस मुड़ के चले जाइए, यहाँ डिवाइन लव के वो हैं, वहाँ कैक्टस, बाय द टाइम यू रीच द समाधि, वो पिलर्स लगे हैं इसलिए नहीं कि टू ऐड, क्योंकि वो सर्विस ट्री एक स्पॉन्टेनियस नेचुरल सौंदर्य है जो आपको महसूस होता है। वो कोई आर्टिफिशियल कुछ नहीं लगाए कि एक बहुत सुंदर गार्डन बना दिया। ऐसे जगह मैंने देखी हैं जहाँ पे ये है आर्टिफिशियली, पर यहाँ पर हर चीज़ जैसे लिविंग है। क्या डिफरेंस है? आर्टिफिशियल जो सौंदर्य बनाया जाता है, आई हैव सीन इवन इन सो कॉल्ड स्पिरिचुअल प्लेसेस, हम कहते हैं बड़ी सुंदर लग रही है जगह, लेकिन उसमें और आश्रम में जो मैंने अंतर, क्योंकि आई फेल्ट इट कि क्या डिफरेंस है, वो लिविंग नहीं है। उसमें कोई व्यक्ति है जिसने जा करके अपने माइंड के हिसाब से चीज़ों को काट दिया। यहाँ आपको महसूस होता है कि हर चीज़ के अंदर भगवान की दृष्टि, उनकी चेतना सीप कर रही है। तो आप जब पेड़ों को भी देखते हो तो ऐसा महसूस होता है, पत्थर भी जो है, कि इसमें कोई दिव्यता है जो बाहर फूट रही है, विच इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि उसको उस बोध के साथ में ये चीज़ें की गई हैं। ये केवल एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है कि एक घर बनाना है उसमें खूब सारा सजावट कर दो। तो यहाँ माँ बता रही हैं कि दाउ आर्ट नॉट व्हाट ए वेन पीपल थिंक ऑफ दी। वेन क्या होते हैं? जो सौंदर्य को केवल दिखावे के लिए करते हैं, वो वैनिटी है, दिखावा। तो सौंदर्य दिखावे की वस्तु नहीं होती है। तो फिर क्या है? दाउ आर्ट नॉट एक्सक्लूसिवली अटैच टू एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, कि केवल इस तरह की, इस जाति के ये मनुष्य सुंदर होंगे, नहीं। पेड़ पौधे पत्थर हर चीज में, बटरफ्लाई, कहीं पर भी आप सौंदर्य से बिखरी हुई है सृष्टि। इट इज पॉसिबल टू अवेकन दी, टू मेक दी शाइन इन एवरी फॉर्म, बट फॉर दिस वन मस्ट हैव डिस्कवर्ड दाई सीक्रेट। सीक्रेट सबसे पहले क्या है? नॉट टू हैव रिपल्शन। इसीलिए जुगुप्सा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए मैं एक यहाँ का उदाहरण दे, अब आप समुद्र पे जाके अगर आप बैठेंगे कोई रॉक पे, अचानक आपको एक
केकड़ा दिखाई देते जाए, बिच्छू भी दिखाई देते हैं कभी कभी, तो एक रिपल्शन आती है। लेकिन अगर आप इम्पर्सनल होके देखें उस बिच्छू को मतलब एक्चुअल देखे नहीं पर अगर आप थोड़ा किनारे होके उसको देखें तो आपको थोड़ी देर बाद ना दिखाई देगा उसका जो जैसे बना है उसका शरीर, मतलब उसकी जो आकृति है, कैसे वो चलता है। देयर इज ग्रेट एक ब्यूटी का आभास उसमें भी आपको, मिलीपीड सेंटीपीड जिससे लोग भागते हैं, तो हर चीज के अंदर। लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या होती है रिपल्शन, क्योंकि हमारे अंदर एक आइडिया है ये सुंदर है, यह सुंदर है। तो माँ ये बताती है कि इम्पर्सनैलिटी इसलिए जरूरी है, और यदि हम चाहें तो वो हर रूप के अंदर, हर आकृति के अंदर चमक सकती है। लेकिन आपकी सीक्रेट क्या है? डिवाइन प्रेजेंस इन एवरीथिंग। कुब्जा की कहानी यही कहानी। देखिए हमारे यहाँ ये सारी चीजें हैं, हिंट है इसका। कुब्जा को सबने मना किया है, कृष्ण जी आ रहे हैं बाहर मत निकलना। क्यों? क्योंकि मैं टेढ़ी मेढ़ी है, क्या देखेंगे तेरे, तू कहाँ से, कैसी है देखने में। अब वो उचक उचक के देख रही है। अब कृष्ण बुलाते हैं उसको पास में, एज द स्टोरी गोज कि जैसे अपना हाथ फेरते हैं वो सुंदर बन जाती है। तो ये क्या है? ये एक संकेत है कि हर चीज के पीछे एक सौंदर्य बसा हुआ है, और वो अभिव्यक्त नहीं हो रहा है क्योंकि हमने उसकी सीक्रेट को नहीं जाना। सीक्रेट क्या है? वो दिव्यता की उपस्थिति है, डिवाइन प्रेजेंस है। और जितना अधिक हम अपनी डिवाइन प्रेजेंस के कांटेक्ट में आते हैं, उतना अधिक ये सौंदर्य हमारे जीवन में, हमारे कांति के रूप में, हमारे नेचुरल कांति, नॉट आर्टिफिशियल कांति के रूप में वो प्रकट होने लगता है, क्योंकि दैट इज हाउ इट मैनिफेस्ट। अंत में कह रही है, ओ लॉर्ड ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य के देव, गिव मी ए परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दाई लॉ। ऐसा कुछ करो कि पूरी तरह मैं आपको समझ सकूं, आप कैसे अभिव्यक्त होते हो। दैट आई मे नॉट फेल इन इट, एंड दैट दाउ मेस्ट बिकम इन मी द हार्मोनियस क्राउन ऑफ द लॉर्ड ऑफ लव। देखिए, प्रेम सौंदर्य के बिना, सामंजस्य के बिना अधूरा है। और इसकी बस एक मैं छोटी सी चीज, ऑफ कोर्स श्री अरविंद के रूम में लोग जाते हैं, ध्यान करते हैं, जब भी एक बार इधर उधर नजर घुमा भी लीजिए। इट इज अमेजिंग। कबर्ड्स हैं, चीजें हैं, आपको देख के ना अद्भुत परम आश्चर्य और एक अलग जॉय होता है। ऑफ कोर्स वो भी एक दर्शन है एक एक ऑब्जेक्ट। अब किसी किसी को सौभाग्य मिलता है, मुझे ही मिला नजदीक से देखने का, बहुत पहले, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन अगर एक सरसरी निगाह से भी देखें तो आपको एक अद्भुत सौंदर्य बोध होता है, मानो हर चीज अपनी जगह है। उसको आप मेंटली इंटेलेक्चुअलाइज नहीं कर सकते। दैट इज द ब्यूटी की, वो कोई चीज कहाँ क्यों है इसको आप इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन वहां है, वही उसकी जगह है, वही होनी चाहिए। तो सामंजस्य आ गया। सामंजस्य क्या है? हर चीज अपनी जगह पर है। किसी ने पूछा हारमोनी लाने की सीक्रेट क्या है? अगर जीवन में बहुत सारे लोग जुड़ जाए तो हारमोनी कैसे लाई जाए और आपस में ईर्ष्या हो रही हो, समस्या हो रही हो। हर चीज की अपनी जगह है, उस जगह पर उसको रहना चाहिए, उसी में सौंदर्य है कि धक्का दे दिया, कोई और चीज आ गई, प्रॉब्लम होगी उसमें। हर चीज की अपनी जगह, उसका अपना सौंदर्य, हर संबंध की अपनी गरिमा है, कहा जाता है ना। और उस संबंध को आदर देना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक स्थान है, उसको आदर के साथ, तो आप देखेंगे कि सामंजस्य रहेगा। और जैसे ही हम ये सब करते हैं ना, कोहनी मारना सीट खींच लेना, तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर चीज का अपना स्थान है, सामंजस्य है और सौंदर्य बोध है उसमें। तो ये जो चीज प्रार्थना है बहुत ही सुंदर है। मुख्य यही प्रार्थना पढ़नी थी, पर दो चार और हम लोग थोड़ी थोड़ी देख लेंगे। ये भी मुझे बहुत सुंदर लगी, इसमें भी सौंदर्य बोध है अलग प्रकार का। ये मार्च 30, 1917 की प्रार्थना। ये देखिए, सौंदर्य बोध बिल्कुल अलग है। देयर इज ए सॉवरेन रॉयल्टी इन टेकिंग नो थॉट फॉर वन सेल्फ। मैंने किताब लिखी है, कितनी किताबें बिक गई, व्हाट डज इट मैटर? आपने लिखी है,
हाउ डज इट मैटर? तो ये होता है ना कि नो थॉट फॉर वन सेल्फ. माता जी कॉपीराइट वगैरह के फेवर में नहीं थी. लोग तो पता नहीं किस किस चीज पर कॉपीराइट डाल देते हैं, क्योंकि नो थॉट फॉर वन सेल्फ. ये मेरा है, नहीं इसको ऐसे मत यूज करना, वैसे मत यूज करना. कोई मिसयूज कर लेगा, अरे मिसयूज करने वाला तो ना जाने क्या नहीं मिसयूज करेगा. तो ये नो थॉट फॉर वन सेल्फ. टू हैव नीड्स इज टू असर्ट ए वीकनेस. मेरी ये आवश्यकता है. अच्छा, हो गए ना कमजोर, वही आवश्यकता पर अब नचाना शुरू करेंगे चीजें. आपके जीवन में कोई चीज आई, उसको आपने स्वीकार किया गिफ्ट के रूप में, पर आवश्यकता है. टू क्लेम समथिंग प्रूव्स दैट वी लैक व्हाट वी क्लेम. कभी भी दिव्यता ये नहीं करती मेरे पास कोई स्पेशल खजाना है, मेरे पास कोई स्पेशल पावर है जो मैं आपको दूंगा, मेरे पास विशेष ज्ञान है आपको मैं ट्रांसमिट करूंगा. इट्स ऑल नॉनसेंस. मां श्री अरविंद ने कभी इस तरह की कोई चीज नहीं की. पर जो भी उनके संपर्क में आया, उनके नाम मात्र से वो तर गया. कभी उन्होंने क्लेम नहीं किया. जब भी वो आप देखते हैं ना कि डिवाइन, अब किसी ने पूछा श्री अरविंद से मां कौन है, तो देन यू रीड एंड नो. और वो एक आश्रम के कंटेक्स्ट में. लेकिन वो जो क्लेम करे, टू क्लेम कि मुझे यह प्राप्त हो गया है, मतलब आपको प्राप्त हुआ नहीं है, क्योंकि ये कोई वो नहीं होती है ऑब्जेक्ट की जो आप मुझे प्राप्त हो गई. आप उसमें ग्रो कर लेते हो. यू ग्रो इन टू इट, यू डोंट एक्वायर इट. जैसे कोई मेटेरियल ऑब्जेक्ट को हम एक्वायर करते हैं. इसलिए श्री अरविंद कहते से नॉट दैट आई हैव अचीव्ड पर ब्राह्मण. यू कांट अचीव. पर एक हम कह सकते हैं कि हम उस चेतना में ग्रो कर गए, उसका स्पर्श हुआ, अनुभव हुआ, ये सब है. लेकिन जब हम क्लेम करते हैं कि ये मेरे पास है और मैं किसी को दूंगा, ये तो ऑब्वियसली मतलब आपने उस चीज को समाप्त कर दिया. To desire is to be important, it is to recognize our limitations and confess our incapacity to overcome them. तो ये नहीं कहती है माँ की डिज़ायर नहीं होगी, लेकिन आप उसको कवर मत करिए. बोलिए कि भाई मेरे अंदर डिज़ायर है, एम्बिशन है. आप उसको सुंदर रूप रंग रोगन लगा के कि नहीं नहीं डिज़ायर नहीं है, ये तो मैं जो आपको सिखा रहा हूँ उसका पैसा ले रहा हूँ, ये सब बेकार की बात है. डिज़ायर है तो आप स्वीकार करें कि ये है मेरे अंदर डिज़ायर है. हो सकता है नाम की डिज़ायर हो सकता है धन की हो, किसी भी चीज़ की. कम से कम जब आप ऑनेस्ट होते हैं तो भगवान आपके अंदर कार्य करते हैं. पर जब आप छिपा लेते हैं, और वो एक चीज़ जो है वो, जैसे एक कोई बता रहा था कि पंडित जी आजकल, पहले तो बड़ा आसान था, हम लोग दे देते थे, चेक दे देते थे. तो अब पंडित जी कहते नहीं आप कैश में दीजिए या काइंड में दीजिए. क्यों? कहते क्योंकि अगर आप जी पे नहीं था उस समय, कहते अगर आप वैसे देंगे चेक तो वो तो इनकम टैक्स वाले. अरे भैया क्या प्रॉब्लम है तुमको इनकम टैक्स से? अगर आप ले रहे हो तो आप राष्ट्र के साथ शेयर करो, अगर आपका उसके ऊपर जा रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाई डू यू वांट टू हाइड? तो ये कंसील करने की जो टेंडेंसी, छिपाना, किसी को मत बताना, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपके अंदर डिज़ायर का चक्रवात. क्योंकि डिज़ायर को सबसे अधिक हम लोग छिपाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक वीकनेस है. तो जैसे इंसान अपनी कमजोरी छिपाना चाहता है, तो वैसे तो टू डिज़ायर. और वो कहती इफ ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए लेजिटिमेट प्राइड मैन शुड बी नोबल अनफ टू रिनाउंस डिजायर. बाकी छोड़िए, मनुष्यत्व कैसा है जो भाग रहा है चीजों के पीछे कटोरा लेके. तो कहते इफ नथिंग एल्स, नोबिलिटी, एक सुंदर मनुष्य कैसा होगा? डिजायर नहीं करता है. हाँ, उसके अंदर चीजें उठती हैं. अब अगर आती है डिजायर, मतलब आप क्रेविंग आ गई अब उस चीज के लिए, आपको कोई चीज बड़ी सुंदर लगी, आपके अंदर एक सुंदर भाव जगा, वो एक चीज है. और वो मेरा हो जाए, ये एक दूसरी चीज है. डिजायर के अंदर एक क्लच करने की, ग्रिप करने की, क्रेविंग के रूप में एक टेंडेंसी आती है. रसगुल्ला देखिए, अप्रिशिएट करिए, खरीद के खाने की चेष्टा नहीं करिए. पर अगर कोई दे दे तो ठीक है, प्रसाद. इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग, not literally. How humiliating to ask something for oneself from life or from the supreme consciousness.
which animates it, how humiliating for us, how ignorant and offense against her. जीवन से या भगवान से क्या मांगना? तो कहते हैं ना, कौड़ी भगवान के पास जाके क्या मांग रहे हैं? हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। राज राजेश्वर के पास जाके, यही तो है ना महानता स्वामी विवेकानंद की, कि जा करके उन्होंने क्या मांगा? उनके मन में आ रहा है कि मेरे सभी इस मार्ग से जाते हैं, कि मेरी माता और बहन के पास धन का अभाव है, मैं तो इधर आ गया, संन्यास ले लिया, आपकी बातों में मिल गया मुझे संन्यास, और अच्छा भी है, लेकिन मुझे उनके बारे में पीड़ा होती है। कहते हैं श्री राम की, जा मांग ले। जाते हैं, जा मांग ले। नहीं, आपकी हॉटलाइन, नहीं नहीं तेरी भी है। अंत में क्या मांग के आते हैं? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। हाँ, अगर इच्छा है तो मांग लो। माँ ये भी कहती हैं कि डोंट हाइड, कि आप कह रहे हैं लेट दाई विल बी डन, अंदर में ये चीज चल रही है। झूठ नहीं कहना चाहिए अपने आप से या भगवान से। लेकिन सच पूछा जाए तो वास्तव में भगवान के सामने जाकर हम क्या मांगेंगे? अमृता की कहानी है ना, माँ ने कहा तुम्हारा बर्थडे है, मांग लो कुछ भी। अमृता चुप बैठे हैं, कुछ भी मांगो अमृत, मैं सब दे दूंगी तुम्हें, सब दे सकती हूँ। चुप। अरे तुमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति दे दूंगी। रूपांतरण चाहिए, रूपांतरण दे दूंगी। चुप। अमृत कुछ तो मांगो। कहते माँ 2 बनियान चाहिए। लोगों ने कहा कितने मूर्ख हो तुम, सब दे रही थी माँ, रूपांतरण, लिबरेशन। अरे तुम लोग मूर्ख हो, समझते नहीं हो माँ का खेल। तुमको लगता है कि वो मेरे मांगने, वो उनको जब देना होगा दे देंगी। मतलब हाईएस्ट चीजों को भी नहीं मांग रहे। कहते ये तो वही देंगी ना, उनको जब लगेगा कि मैं तैयार हूं और तैयार कर दिया, वो दे देंगी। इसलिए इस योग में टू वांट टू हैव एक्सपीरियंसेस, ये भी एक ईगो है। आई वांट टू हैव एन एक्सपीरियंस, वो दे देंगे भगवान। ये तो यम वेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा भी वृणुते तनुस्वाम। तो कहते फिर तुमने 2 बनियान क्यों मांगी? तो बार बार माँ कह रही है मैं कुछ ना मांगू। ये भी तो एक माँ के आदर की, माँ के आज्ञा की अवहेलना है। कुछ तो मैं मांगूंगा। तो मुझे अब आ गया कि भाई 2 बनियान, अगर 1-2 और हो जाए तो ठीक है। तो मैंने 2 बनियान बोल दी, वो माँ की आज्ञा को शिरोधार्य करके। तो ये होती है साधकों का रास्ता। ये जो हमसे पहले गए हैं, उन्होंने ये मार्ग दिखाया है। हाउ ह्यूमिलेटिंग फॉर अस, हाउ इग्नोरेंट एंड ऑफेंस अगेंस्ट हर। जगन माता के प्रति एक ऑफेंस है। सोचो कोई बच्चा मम्मी को यह बताए कि उसको क्या चाहिए, माँ को लगी है मुझे पता है तुझे क्या चाहिए। तो इस समय जो रो रहा है ना, कह रहा है मेरे तुझे एक्चुअली भूख लगी है, नहीं मुझे तो ये चाहिए। अच्छा तो पहले थोड़ा खा ले, उसके बाद बच्चा शांत हो जाता है। तो क्या कहता है? हाँ मम्मी भूख लगी थी मुझे पता था। तो ये ऑफेंस, जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं, मतलब उनको पता नहीं है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है भी कि नहीं है। मांगेंगे तो पता नहीं क्या मांग लेंगे, उल्टा पुल्टा। और भगवान अगर दे देंगे तो समस्या। इसीलिए वो प्रार्थना है ना, माता कुंती की है, कुछ लोग कबीर के नाम से कहते हैं कि मैं तो अज्ञान में कुछ भी मांगता रहता हूं आपसे, पर आप वो देना जो आपको ठीक लगे, कैंसिल कर देना बाकी सब। ये एडवांस में कह दिया है। एडवांस में कह देना अच्छा होता है। जैसे कई लोग आपसी संबंध में 100 बार सॉरी कह देते हैं कि डिपॉजिट हो गया, अब 100 बार मेरे गुनाह माफ कर देना, शिशुपाल वाला फॉर्मूला। लेकिन जब 99 बार हो तो याद दिला देना कि अब तुम्हारा अकाउंट खत्म हो रहा है, तो आप 100 बार और सॉरी बोल के डिपॉजिट कर देते। तो माँ कहती है मांगना ये ऑफेंस है भगवान के प्रति। वो करुणा में, प्रेम में वो जानते नहीं हैं, और यदि वो नहीं जानते हैं और वो नहीं दे सकते हैं तो कौन दे सकता है? Such also should be our attitude toward the means of action. तो कहते हैं कि ऐसा ही हमारा एटीट्यूड किसी भी कर्म के प्रति होना चाहिए कि कर्म हमें दिया गया है, हमें करना चाहिए। अब वो कैसे पूरा होगा, कैसे फलित होगा, क्या मीन्स आएंगे, ये सब उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं वो सक्सेस होगा नहीं होगा, हमें अपना काम अच्छे से करना है, बस इतना हमारे हाथ में है। इसलिए कई बार लोग साधना में ये पूछते हैं कि अनुभव, ने कहा ये तुम्हारे काम नहीं है कि अनुभव मुझे मिले।
हमारा काम है हमने कितना अपने को आत्मनिवेदन किया, कितना समर्पण हमारा पूर्ण हुआ, कितना हमने रिजेक्ट करने की चेष्टा की, कितना हमने अभिप्सा की, बाकी उनके हाथ में है। तो यहाँ माँ कि ये एटीट्यूड होना चाहिए, मीन्स ऑफ एक्शन। हमें कुछ नहीं है हाथ में, लेकिन इंस्पिरेशन हुई है या हमें कहीं पर कोई काम दिया गया है या कोई स्टेशन जहाँ कोई जॉब कर रहे हैं हम कहीं पर भी, तो आप उसको अच्छे से करिए। आपके अंदर बहुत बड़े बड़े आइडियाज आ रहे हैं लेकिन मीन्स नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। अगर वो एक्शन होना है तो भगवान मीन्स क्रिएट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। आपको कोई चीज आर्टिफिशियली करके आवश्यकता नहीं है। इट रिक्वायर्स ए लीप ऑफ फेथ, लेकिन साधना इज ए लीप ऑफ फेथ। जय मां।